Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर सेकुलर ट्रेंड के बारे में जो दो मेथड थे उनको डिस्कस किया था, एंड दैट वाज मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व एंड द मेथड ऑफ सेमी एवरेज. ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस. अंडरस्टैंड, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस. अब इसमें देखिए, आप स्लाइड पर देख सकते हैं. नेक्स्ट, द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इन टू k period moving averages are defined as the averages calculated by using the k consecutive values of the observed series and then repeating the operation by dropping one value at the beginning and including the first value after the preceding total. तो बेसिकली मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, ये के से मुराद है के पीरियड. आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि फाइंड 3 year moving average, find 4 year moving average and find 4 quarter moving average etc. या 7 year moving average. तो जब मैं कहता हूँ find 3 year moving average, इससे मुराद है कि 3 साल जो आपने लेने हैं उनका टोटल और उसकी एवरेज आएगी. ठीक है, 3 साल. इसी तरह जब मैं 5 year मूविंग एवरेज कहता हूँ, इस मीन्स के 5 years को आपने लेना है, उनके जो आगे डिपेंडेंट ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं उनका टोटल करें और 5 पे डिवाइड करके एवरेज निकाल लें. और उसके बाद क्या करना है कि अपने फर्स्ट रो 1950 से स्टार्ट होता है 1955 तक. ठीक है, ये 1950 से स्टार्ट होता है 1954 तक होता है, तो ये 5 साल बनते हैं. अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1950 वाले जो वैल्यू थी वाई की, इसको इग्नोर कर दें और 1955 वाले को ऐड कर लें और उसके बाद अब ये टोटल लें, इसकी एवरेज निकालें. इसके बाद नेक्स्ट 1951 से जो पहले शामिल था, अब 1951 को भी गायब कर दें और 1956 का जो ईयर है और नेक्स्ट जो आ रहा है उसके सामने जो वैल्यू है वाई की, जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं, जो टाइम सीरीज की गिवन वैल्यूज़ हैं, उसको ऐड कर लें और इसी का फिर टोटल लें और इसके बाद इसको 5 पे डिवाइड कर दें. तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेजेस. ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मूविंग एवरेजेस. अब यहाँ पे एक बताता चलो चीज़ कि अगर आपके पास 3 year मूविंग एवरेज है तो 8 ऊपर और 8 नीचे सन ऐसा होगा, ईयर ऐसा होगा जिसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो 2 शार्ट होंगे. इसी तरह 5 year मूविंग एवरेज के अंदर 4 वैल्यूज शार्ट हो जाएंगी और 7 year में 6 वैल्यूज हो जाएंगी. बात समझ रहे मेरी कि 6 वैल्यूज कम होंगी. जाहिर बात है जब मैं ये भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इस चीज़ समझ आएगी आपको मजीद. यहाँ पे सिर्फ मैंने इस चीज़ को बता दिया. अब इसी चीज़ को आप देखें, वही जो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ी है वही यहाँ पे आप शीट पर देख रहे हैं जो स्लाइड के ऊपर. द के पीरियड मूविंग एवरेज, के पीरियड से मेरा 2 year मूविंग एवरेज. अगर के की वैल्यू 2 हो जाए तो फिर क्या करेंगे, कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द के कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्व्ड सीरीज. ठीक है, के कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द के consecutive values of the observed series and then repeating the operation by dropping one value at the beginning and including the first value after the preceding total, and so on, moving on value to calculate each consecutive successive average. This process is continued until the last k consecutive values have been एवरेज्ड. ठीक है, ये प्रोसेस जारी रहेगा जब तक कि आखिरी वैल्यू तक हम एवरेज नहीं पहुंच पाती. These averages values are plotted on the graph of the original values. तो जब भी हमने कहा था कि लास्ट टाइम ये डिस्कस हुआ था कि टाइम सीरीज के अंदर बेसिकली हम जो सीरीज है इसको एनालाइज कर रहे होते हैं. तो पहला काम क्या होता है, वी प्लॉट द सीरीज ऑन द ग्राफ, हिस्टोग्राम के ऊपर. उसके बाद ये बाकी मेथड है जो ट्रेंड है जिसके ऊपर हम ट्रेंड लाइन फिट करते हैं. ठीक है, जिसमें हम सेकुलर ट्रेंड की बात अभी कर रहे हैं. एंड द लाइन कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स इन द मूविंग एवरेज ट्रेंड इज द मूविंग एवरेज ट्रेंड. वो जो लाइन है जो
अब क्या करेंगे, ओरिजिनल एक तो हम ओरिजिनल डाटा जो गिवन है उसको हम टाइम सीरीज के ऊपर प्लाट कर देंगे। उसके बाद ये जो नया हमने डाटा फाइंड किया, जो वाई की नई वैल्यूज आई 5 मूविंग एवरेजेस हैं, अब इन पॉइंट्स को हमने वो जो है उसके ऊपर उसी ग्राफ के ऊपर जो ओरिजिनल वैल्यूज है उनके साथ उसी ग्राफ के ऊपर उनको आपने पॉइंट करना है, और पॉइंट करने के बाद इनको डॉटेड लाइन से मिला देना है। ठीक है, नाउ तो ये जो हमने पॉइंट्स करने के बाद डॉटेड लाइन से मिलाया, दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज ट्रेंड, दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज ट्रेंड विच स्मूथ्स आउट पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस। अब इसका फायदा क्या होगा, ये जो है मूविंग एवरेज मेथड, इसका फायदा क्या है, इसकी वजह से जो पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस हैं डिफरेंट, आपने देखा था हमारे पास इरेगुलर फ्लक्चुएशंस थी, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस थी, ठीक है, इरेगुलर वेरिएशंस थी, तो ये सारी जो है उससे रिमूव होती है जब आप ये मेथड यूज करते हैं मूविंग एवरेज का मेथड। तो उसका एडवांटेज ये है, द लाइन में बी कंटिन्यूड इन द जनरल डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द ओरिजिनल प्लॉटिंग फॉर द पर्पसेज ऑफ फ्यूचर एस्टिमेट। तो जब आप मूविंग एवरेज की लाइन बेसिकली लगाते हैं तो उसका अल्टीमेट मकसद क्या होता है कि फ्यूचर की वैल्यू को प्रिडिक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये जो हम ये जितना काम कर रहे हैं सेकुलर ट्रेंड के ऊपर मूविंग एवरेज मेथड लगा रहे हैं, बेसिकली मूविंग एवरेज ट्रेंड जब हम बनाते हैं, लाइन खींचते हैं, तो अब खींचने के बाद वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू, असल अल्टीमेट इसका मकसद ये होता है। ठीक है जी, तो अब इसमें मैं एक क्वेश्चन है, नाउ द क्वेश्चन इज compute number 1 3 years moving average, नंबर 2 है जी 5 years moving averages, and 7 years moving averages। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग डेटा, compute 3 year moving averages, 5 year moving average, and 7 years moving averages for the following data, and show that and show the moving averages trends on the graph। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं जो हमें दिया हुआ उसने डेटा दिया हुआ उसने 1918 से लेकर 1935 तक, तो ये इसका डेटा है बेसिकली 1918 से लेकर
सपोज ये 1930 तक है हमारे पास और यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं जिनको हमने YT से डिनोट किया होता है। ये जो सीक्वेंस है इसी को हम बोलते हैं ना टाइम सीरीज। 18.0, 20.5, नेक्स्ट 19.6, 22, 24.2, next 27.8, 25.1, 25.9, 30.2, 34, 36, next 35, and the next one is 35.8, and the last one 40.9। ठीक है जी, तो ये आपको डेटा गिवन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें ये कहा गया है कि कंप्यूट द 3 years मूविंग एवरेज। तो पहले मूविंग एवरेज को मालूम करने के लिए पहले हम मूविंग टोटल्स मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 3 years मूविंग, यहाँ पे टोटल आ जाएगा और यहाँ पर एवरेजेस आ जाएंगे। जी, अब इससे मुराद ये है कि पहले इन 3 सालों को जमा किया इनको, तो क्या टोटल आया जी? दैट इज 58.5 प्लस 61, दिस इज बेसिकली 58.1। तो एक जो ईयर है इसके सामने आप डॉट लगा देंगे, इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। इन तीनों तो आपने 3 वैल्यूज का टोटल किया तो यहाँ पे रख दिया। अब इसको डिवाइड कर दे 3 के ऊपर, क्यों? 58.1 डिवाइडेड बाई 3, इसलिए ये 3 वैल्यूज का टोटल था इसीलिए 3 पे डिवाइड हुआ, तो दैट इज 19.4। और इसी तरह इसके सामने जो ईयर था 1918, इसके सामने आपने डॉट डॉट लाइन लगा देनी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू थी इसको डिस्कार्ड कर दे, ठीक है, और अगली वाली को काउंट कर ले। यानी ये जो आपका टोटल था इसमें से 18.0 निकाल दे और 24.2 को ऐड कर दे। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप ये समझ लें कि मैं नेक्स्ट ब्लॉक बना रहा हूँ, ये तो ये बनेगा। तो यहाँ पर इसका टोटल आएगा, दैट विल बी 64.3। तो 64.3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 21.4। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपने? अब ये 2 वैल्यूज जो थी 51, 20.5 को भी नोट कर दें 19 पॉइंट, और ये 3 वैल्यूज ले लें, ये वाली 19.6 और 24.2 और 27.8, यानी 27.8 को ऐड कर लें और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 वैल्यूज है, 19.6 प्लस 24.2 प्लस 27.8, और इसका टोटल लेंगे दैट विल बी 71.6। ठीक है, अब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 23.9। जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट आपने लिखना, अब इसको तो इसमें से ये जो वैल्यूज थी इसको भी नोट कर दें। अब यहाँ तक इसको ले आए, एक वैल्यू इग्नोर करें, 19.6 को अब माइनस कर दें उसी टोटल में से, और 21.51 को ऐड कर लें। या आप नहीं करना चाहते तो आप इन 3 वैल्यूज को ऐड करें, 24.2 प्लस 27.8 प्लस
1, तो 75 77, दैट इज इट 77.1 इसका टोटल आएगा। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 77 को तो 25.7। जी अब नेक्स्ट आपने ये करना है, तो ये 3 वैल्यूज है, इनको आपने सम करना है 27.8 प्लस 25.1 प्लस 25.9 और यहाँ पर आपने टोटल लिख देना, दैट इज मे बी 78.8। इसको 3 पे डिवाइड करें तो दैट विल बी 26.3। जी नेट्स आपने अब क्या होना, नेट्स ये 3 वैल्यूज हैं और इनका टोटल है 25.1 प्लस 50 और 51 और 30, ये हो जाएगा 81.2, तो 81.2। ठीक है, अब इसको 3 पे डिवाइड करें, 3 पे डिवाइड करेंगे 81.2 तो 21.27.1 आ रहा है। नेक्स्ट अब आपने इन 3 वैल्यूज को लेना है और ये आ गया जी, तो 25.9 30.2 30.4 एंड सो ऑन, जब इसको ऐड करेंगे दैट विल बी 90.1। इसको 3 पे डिवाइड करें तो 30.00 समथिंग आता है, ये 0 इसको 30.0 पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट था हमने रखा हुआ है इसको जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये वैल्यूज है 30.2 प्लस 34 प्लस 36, तो 34 प्लस 36 ये हो गए 70 70 प्लस 30 10 0, तो 100.2। तो जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 33.4। जी नेक्स्ट आपने ये वैल्यूज ली 34 प्लस 36, ठीक है 70 प्लस 35 तो 105। तो एवरेज क्या आ रही 30.35। जी उसके बाद आपने इन वैल्यूज को लेना है, तो 36 प्लस 35 35 70 70.8 और 106.8 और इसको डिवाइड करेंगे तो 35.6 आ रहा है ये 3 पे डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट लास्ट पे रह गया ये, आप इनको ऐड करें तो ये आता है 117.7। ठीक है, तो ये इसके सामने आ गया, दैट्स इट जी। अब आपके पास 2 वैल्यूज रहती हैं, हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है, तो इसके ऊपर डॉट कर दें। तो जब आपने देखा कि जब 3 ईयर मूविंग एवरेज होगा तो 2 वैल्यूज, एक फ्रंट पे और एक एंड पर, एक शुरू में और एक एंड पर। ठीक है, अब इसको 3 पे डिवाइड किया तो 117 को, तो दैट इज 59.2 और 8 वैल्यू हमारे पास उसका टोटल नहीं आता। तो अब आपने देखा कि जब आपने 3 इयर्स मूविंग एवरेज की बात की है, 3 इयर्स मूविंग एवरेज, तो फिर 8 वैल्यू ऊपर और 8 नीचे बॉटम में 2 मिस होंगी। ठीक है, अगर हमारे पास जो डाटा था दैट वाज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ईयर्स का था। अब हमारे पास जो एवरेजेस आएंगी वो 11 ईयर्स की होंगी। ठीक है, 2 कम हो गई। अगर आपने 5 इयर्स मूविंग एवरेज जब निकालेंगे तो 4 वैल्यूज, 2 ऊपर और 2 नीचे कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था जी 3 इयर्स मूविंग एवरेज। उसने कहा था कंप्यूट 3 इयर्स मूविंग एवरेज, हमने कंप्यूट कर दी। अब नेक्स्ट है जी 5 इयर्स मूविंग एवरेज। तो 5 इयर्स जैसा कि नाम से जाहिर है 5 इयर्स, अब आपने 5 सालों को लेना है। यहाँ पे टोटल आ जाएगा, उसके बाद एवरेज आ जाएगी।
ठीक है। 5 years मूविंग टोटल, 5 years मूविंग एवरेजेस। तो 5 years लेने के लिए अब आप वापस जाएं, तो अब आपने ये 5 साल लेने हैं, 1 2 3 4 5। इससे मुराद है कि ये इसके सामने वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। ठीक है, इनको ऐड करें तो 1 2 दो वैल्यूज यहाँ में होंगी, 5 years है ना। तो आपने जिनको मैंने टिक किया है ये वैल्यूज 18 + 20.5 19.6 24.2 27.8। तो ये आप करें, देखें टोटल क्या आता है, दैट इज मे बी 110.1। अब इसको 5 पे डिवाइड करें, क्योंकि 5 years है, आपने 5 years का टोटल किया इसीलिए 5 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 22.0। ठीक है, उसके बाद आपने इसको इग्नोर कर दिया और नीचे से एक और ईयर ले लिया, 18 उसमें से टोटल में से माइनस कर दें, यानी 110 में से 1 से 18 माइनस कर दें और इसमें 25.1 ऐड कर दें, तो दैट इज बेसिकली 117। आसान तरीका ये है, 0.2। अब इसको डिवाइड करें 5 पर तो 23.4। उसके बाद आपने 20 को इग्नोर कर दें और एक नीचे से और वैल्यू ऐड कर लें। अब हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं, 19.6 से लेकर 25.9 तक। तो 1172 में से आप माइनस कर दें 20.5 और ऐड कर दें 25.9। ठीक है, तो क्या होगा, दैट विल बी 122.6 और इसको डिवाइड करें 5 के ऊपर तो दैट इज 24.5 24.5। उसके बाद आप इस वैल्यू को इग्नोर करें 19.6 को और 8 और ऐड कर लें, दैट इज 30.2। तो देखें टोटल क्या आता है, दिस इज 133.2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 26.6 जी। उसके बाद इस वैल्यू को इग्नोर किया, एक वैल्यू और नीचे से उठा ली 34, तो अब टोटल जो है दैट इज 143.0 और जब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 28.6। 27 को इग्नोर करें, नेक्स्ट एक और वैल्यू नीचे से उठा लें, यही मूविंग एवरेज, इसलिए इसको वर्ड मूविंग एवरेज का नाम दिया जाए। तो 143 के बाद 151.2 और जब डिवाइड करेंगे इसको 5 पर तो 30.2 आ जाएगी जी। अब 25.1 को इग्नोर कर दें और नीचे से 35 को ऐड कर लें, तो ये आ रहा है 161.2 और जब इसको डिवाइड करेंगे 5 पर तो 32.2। नेक्स्ट इसको भी इग्नोर कर दें और नीचे से एक और वैल्यू ले लें, अब जब लेंगे तो 171.0 जी। ये 1927 के अगेंस्ट वैल्यू है, ये ज़हन में रखिएगा, 171.0। इसको डिवाइड करेंगे तो 34.2 आ रहा है। उसके बाद 30.0 को इसमें से डिडक्ट कर दें और 40.9 को ऐड कर लें, तो वैल्यू आती है 181.7। इसको डिवाइड करेंगे तो 36.3। तो अब देखिए नीचे भी इसी तरह दो वैल्यूज मिस हुई, इसी तरह ऊपर। अब हमारे पास जो डेटा था वो मज़ीद कम हो रही है एवरेजेस। ठीक है, तो अब ये एवरेजेस है, दीज आर द एवरेजेस जो रिक्वायर्ड उसने हमें से कहा था कि फाइंड करो। इसी तरह 7 years मूविंग एवरेज में आप क्या करेंगे, मैं दो निकाल देता हूँ। यहाँ पर टोटल है और एवरेजेस।
जी 7 है तो 6, 3 ऊपर 3 नीचे, मिस हो जी। अब आप देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ इसका जी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 वैल्यूज ऐड करें और इसको 7 पे ही डिवाइड करें। उसके बाद टोटल देखिए क्या आता है, तो दैट इज बेसिकली, अब देखिए ना 1 2 3 4 तो 19, ये 1 2 3 4 5 6 7, इनका 3 ऊपर छोड़ दे 3 नीचे, तो 1921 के अगेंस्ट आपने वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो दैट इज बेसिकली दिस वैल्यू इज, इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा 161.1। अब आपने ये वैल्यूज जो थी इसको इग्नोर कर देना और ये बीच में ऐड कर लें, यानी 30.2 को ऐड कर लें, 18 को इग्नोर कर दें, तो दिस वैल्यू इज 173.3। इसी तरह इसको जब डिवाइड करेंगे 7 पर तो 23 आ रहा है, 24.8 जी। अब आपने 1 2 3 4 5 6 7 तो 8 वैल्यू नीचे से ऐड कर ले, ऊपर से एक और डिनोट कर दे सब्ट्रैक्ट, तो 186.8 और 26.7 जी। इसको हमने इग्नोर किया, नीचे से 127 के सामने जो वैल्यूज तो ऐड कर लिया, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है नेट्स 203.2। इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो 29.0 आ रहा है। तो अब 1921 को इग्नोर किया, 1928 के अगेंस्ट वैल्यू को ले लिया, तो 19 इसके सामने क्या वैल्यू आएगी 203.214.0, तो डिवाइड कर दे 7 पर 30.6 जी। अब 1922 तो इग्नोर कर दिया, 1921 9 तो ले लिया, तो क्या वैल्यू है जी 1922.2 तो 31.7। नेक्स्ट 1923 को इग्नोर किया और 1930 को शामिल कर लिया, तो दैट इज बेसिकली 237.8 and this value becomes 34.0। तो ये इग्नोर हो रही, नीचे 3 नीचे, अब इसमें तो आ ही नहीं ना सकती, नीचे वैल्यू ही नहीं है, कहाँ जाए। 1 तो 3 and 3 6, 7 ईयर मूविंग एवरेज थी, तो 6 वैल्यूज रिमूव हुई, खत्म हुई ओरिजिनल डाटा में से, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या था, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टू कंप्यूट द 3 ईयर 5 ईयर एंड 7 ईयर मूविंग एवरेज। नाउ शो द मूविंग एवरेज ट्रेंड्स ऑन द ग्राफ। अब आपने शो भी करना है। तो ये सपोज हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, रफ सा जो हमने लिया हुआ है। तो अगर आप डेटा तो देखें तो दैट इज बेसिकली 1918 से लेकर 1930 तक है, तो इट मीन्स 13 वैल्यूज हैं जी। तो हर एक के सेंटर में मैं ले रहा हूं जी एक और पॉइंट, तो 1918 फिर 1920 1921 this is 22 23 24 this is 25 this is 26 27 28 29
एंड 1930। इसी तरह वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू अगर आप डेटा में देखें जो आपको गिवन डाटा है दैट इज़ 68.7। तो इसको भी मैं लेते जा रहा हूँ 5 का 5, 10, तो 5 के इंटरवल से लेते हैं जी। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, नेक्स्ट 50 और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होगा 55 और इस पॉइंट के ऊपर 60 और यहाँ पर 65। ठीक है, तो दे आर बेसिकली डाटा। इसमें कोई यूनिट नहीं दी हुई इसलिए ये दिए हैं और साथ वाई वैल्यूज़ दी हुई हैं, वरना अगर यूनिट होती तो हम यहाँ लिख देते। सपोज जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल की थी बैग्स ऑफ फर्टिलाइज़र सोल्ड, तो यहाँ पे लिख दिया था फर्टिलाइज़र बैग सोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे ईयर्स है at set say that this is and this is y axis। जी, तो सबसे पहला काम क्या है कि आपने जो ओरिजिनल डाटा है उसको प्लॉट करें। ओरिजिनल डाटा को पहली वैल्यू 1980 के ऊपर 18.0, तो दिस इज बेसिकली 15, 16, 17 एंड 18। तो यहाँ पे कहीं ये लाई करती है वैल्यू, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, पॉइंट आउट किया। नेक्स्ट 19 के ऊपर वैल्यू है जी 20.5, तो ये 20.5 है, तो इसलिए इतना ज़्यादा गैप नहीं होगा। जी, उसके बाद है नेक्स्ट 19.6 जी। 1921 पर है 24.2 नेक्स्ट 27.8, तो 25 ये है। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली लगा रहा हूँ, अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 27.8 यानी 28 ऑलमोस्ट। जी, उसके बाद है नेक्स्ट वैल्यू 25.1, ईयर 1923। जी, नेक्स्ट वैल्यू है जी 25.9 यानी 26 ऑलमोस्ट। तो ठीक है, नेक्स्ट 1925 के ऊपर है 30.2, तो 30.2। जी, नेक्स्ट 34 है 1926 के ऊपर 34, तो 34 ये आज। उसके बाद है 36 1927 के ऊपर है 36, तो 36 35 ये है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं और।
जी, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 1928 पर 35 एग्जैक्टली। जी 1929 35.8 35.8। जी 1930 पे 40.9 1930 पर 40.9। ठीक है जी, तो ये सारे वो पॉइंट्स थे, 13 पॉइंट्स मैंने लगाए। अब आप इनको स्केल के साथ मिला दें। ठीक है, मिल गए। नाउ अब आपने 3 ईयर मूविंग एवरेज की जो वैल्यूज थी, तो दिस इज बेसिकली द ओरिजिनल डाटा, दिस इज ओरिजिनल डाटा। नेक्स्ट पढ़ लें आप 3 ईयर मूविंग एवरेज को। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज के अंदर पहली वैल्यू क्या थी, 19.4। तो 19.4 1918 के ऊपर 19.4। तो बेसिकली ट्रेंड वैल्यूज में 1990 के ऊपर वैल्यू है, 1918 नहीं है, 1990 के ऊपर 19.4 है। तो दैट इज बेसिकली हेयर 1990 के ऊपर ये पॉइंट। उसके बाद 1920 के ऊपर 20.1 21.4। तो यहाँ पे कहीं आ रहा है। नेक्स्ट 1921 के ऊपर 23.9, ऑलमोस्ट 24 है। उसके बाद 1922 के ऊपर है 25.7 25.7। नेक्स्ट 26.3। जी 1924 के ऊपर है 27.1। उसके बाद नेक्स्ट 30, 1925 के ऊपर 30। जी उसके बाद नेक्स्ट है जी 1926 के ऊपर 33.4। नेक्स्ट 1927, तो 1927 के ऊपर Z35। उसके बाद 1928 के ऊपर 35.6। तो ये ऑलमोस्ट इससे 29 के ऊपर 37.2। उसके बाद नेक्स्ट 1930 पर है 41.7। यानी ऑलमोस्ट 52 है ना। अब आप इन पॉइंट्स को बेसिकली ये पॉइंट 1930 तक तो आनी भी नहीं वैल्यू,
ठीक है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ 1930 वाली, क्योंकि 8 साल कम हो जाता है ना। तो 1929 37.2, ये हमारी लास्ट वैल्यू है। अब आप इनको पॉइंट्स के साथ मिला दें, इन पॉइंट्स को मिला दें। तो द रेड कलर ये जो है हमारे पास 3 ईयर मूविंग एवरेज है, और जो नीले तन में आप देख रहे हैं दैट इज द ओरिजिनल डेटा। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यूज हैं, 3 ईयर मूविंग एवरेज है। अब हम ग्रीन के साथ यूज करते हैं कलर को, और 5 ईयर्स मूविंग एवरेज का डेटा हम लेते हैं। जी, तो 2 ईयर 1918 और 19 तो वैसे नहीं है, 20 के अगेंस्ट वैल्यू है 22, 20 के अगेंस्ट वैल्यू है 22। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे चाहिए जी। उसके बाद 21 पर वैल्यू है 23.4, 23.4 यहाँ पे कहीं लाई करती है। फिर 24.5 है 1922 के अगेंस्ट, 24.5। ये ओवरलैप कर रही है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। उसके बाद 1923 पे 26.6, 26.6 जी। उसके बाद नेक्स्ट है 1924 के ऊपर, 23 या 24 के ऊपर 28.6 जी। 1925 के ऊपर 30.2 जी। उसके बाद इसको मैं साथ साथ मिला रहा हूँ। नेक्स्ट 1926 के ऊपर वैल्यू है 32.2 ठीक है जी। नेक्स्ट 27 के ऊपर वैल्यू है 34.2, 34.2 जी। 28 के ऊपर है 36.3 जी। 2 वैल्यूज हमने छोड़ी थी ऊपर, तो 28 तक हमने इसको रखना है, क्योंकि 29 और 30 तो नहीं है ना हमारे पास वैल्यूज। इसी तरह आप देखें द ग्रीन लाइन इज 5 ईयर मूविंग एवरेज। अब हम 7 ईयर मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं उसमें क्या है। तो 7 ईयर मूविंग एवरेज में क्या हो रहा है जी। तो 3 साल है पहले छोड़ने, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। 1921 के अगेंस्ट वैल्यू आएगी, दैट इज 23। तो अब कलर मैं चेंज कर रहा हूँ जी, डॉट ब्राउन। 23 अगेंस्ट 1921
तो 15 तो यहाँ पे लाइट करता है, ठीक है। और 22 के अगेंस्ट वैल्यू है नेक्स्ट 24.8। ये सारे आपस में मिक्स ही हो रहे हैं। इनको भी मिला दें, पता चलता रहेगा साथ साथ। नेक्स्ट 26.7 है 1923 के ऊपर 26.7। जी, उसके बाद है 29 1924 के ऊपर, तो ये वैल्यू भी ओवरलैप आ रही है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद 1925 के ऊपर है 30.6। तो 30.6 जी। नेक्स्ट 26 के ऊपर वैल्यू आ रही है 31.7। और नेक्स्ट 34 द लास्ट वन 1927 के ऊपर 34। तो दिस इज बेसिकली द लाइन with this color, 7 years moving average। और इसके अलावा जो आपने देखा, दिस कलर इज ओरिजिनल डाटा, and red color is three years moving average, and the green color is 5 years moving average। ठीक है जी। तो दिस वाज द केस, जो आपका क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। अब अजीज तलबा हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं दे आर बेसिकली ऑड ऑर्डर्स। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं, जिसमें आपको मैं गाइडलाइन दूंगा, दैट इज इवन ऑर्डर। अगर इवन आ जाए तो फिर क्या है। द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ टाइम सीरीज आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइम सीरीज डेटा अबाउट हाउ मैनी फर्टिलाइजर बैग्स सोल्ड। ठीक है, तो हमारे पास 1979 से लेकर 1982 तक का डेटा था। आपको याद होगा ये डेटा जिसको हमने प्लॉट किया था सिर्फ हिस्टोग्राम के ऊपर। आज इसका क्वेश्चन ये है, कंप्यूट द 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग टेबल शोइंग द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, अब आपने इसमें करना क्या है, जब 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज का आ जाता है तो इससे मुराद क्या है। तो जब सेंटर्ड का वर्ड यूज किया जाए, इवन नंबर हो, तो फिर हम दोनों ईयर्स के दरमियान में कोई या दोनों क्वार्टर्स के दरमियान में कोई वैल्यू आएगी।
समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब उसको रिमूव करने के लिए हमने एक फर्दर फिर हमें एक एवरेज लेनी पड़ती है। सपोज अब ये अगर हमारे पास डेटा हो, ठीक है, और हमसे कहा जाए कि 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, वी विल डू लाइक दिस। ये से 1979 फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर 1980 था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1981 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिर द लास्ट वन 1982 फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसके सामने जो वैल्यूज गिवन है, द वैल्यूज वार वाई वैल्यूज, ठीक है। तो वाई वैल्यूज वाज 72, फिर उसके बाद क्या थी 98, नेक्स्ट वाज 79, नेक्स्ट 106 and 79, net was 122, 101, 143, 94, 141 and 128, 160 and 125. That's 143, 135 और 187, ठीक है। अब है जी 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों को आपने 4 को जमा किया और जहाँ पे इसका सेंटर में आएगा इसकी वैल्यू, तो सेंटर में आप जितनी वैल्यू 355। अब आपने इसको इग्नोर कर दिया और ये आपने 4 ले ली। अब इनके सेंटर में ये वैल्यू आ रही, तो यहाँ पे आएगी 362। फिर आपने इस वैल्यू को इग्नोर करके नीचे से एक और ऐड कर ली, तो ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है, दैट इज बेसिकली 386। अब आपने इसको भी इग्नोर किया तो 1 2 3 4 यानी 1 तो यहाँ पे आ रही है, तो दैट इज 79 और 1 to 20 408 408। नेक्स्ट आपने उसको इग्नोर किया तो ये वैल्यू आ रही है 408 के बाद 460, 101 से नीचे 460, ठीक है। उसके बाद 143 के बाद आ रही वैल्यू 479 जी। ये बेसिकली 143 के बाद है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो रही है। तो 141 के बाद क्या वैल्यू है, 94 के बाद वैल्यू आ रही है 506, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 523 523। ये 141 और इसके दरमियान है ये वैल्यू, ये जो भी मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ उनके दरमियान में आ रही है, ये इनके दरमियान में, ठीक है जी। जैसा कि ये यहाँ पे दरमियान में था, इन दोनों के दरमियान में।
तो 122 और 101 के दरमियान में 445 इन दोनों के दरमियान में जो वैल्यू है दैट इज 445। इन दोनों के दरमियान में क्या वैल्यू आ रही है, यानी कि 1 2 3 4, ये आप ये समझ लें कि ये इस तरह टोटल हुआ, ये इन चार का टोटल है, ठीक है। 141 128 8 + 5 3, तो ये आ रही वैल्यू जी 554। इसी तरह 128 और ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो दैट इज बेसिकली 556। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 125 और 143 के दरमियान 563, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू है दोनों के दरमियान 143 एंड 135 के दरमियान आ रही, इसके दरमियान यहाँ पर ये वैल्यू है दैट इज 590। इसके बाद तो हो ही नहीं सकता ना टोटल, यहाँ पे आ रही ना चारों वैल्यूज, ये 122 से लेकर 120, ये जो टोटल है। अब आप देखिए कि ये सेंटर में टोटल आ रहा है, ये क्वार्टर के सेंटर में। अब हमें क्वेश्चन किया गया था कि 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज, तो इसने आपने सेंटर लेना है। सेंटर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों वैल्यूज का सेंटर लेंगे। जब इनका सेंटर लेंगे तो ये थर्ड क्वार्टर में वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। अब जब इनका मैं सेंटर लूँगा ना, ये दोनों को ऐड करके, अब ये कितनी वैल्यूज का टोटल है, 4 ये और 4 ये है, तो 8 वैल्यूज का टोटल हो रहा। अब इसके डिवीजन में तकसीमें आप जिस चीज़ को तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, डिवाइडेड बाई 8, बिकॉज 355 4 वैल्यूज का टोटल है और 362 भी है 4 वैल्यूज का टोटल। तो अब यहाँ पे लिखे 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग टोटल। तो इन दोनों का आपने टोटल लिया तो यहां पर आया, तो ये दैट इज बेसिकली 717। अब इसको अगर आप इस तरफ प्रोजेक्ट करें तो ये थर्ड क्वार्टर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इस लाइन में आ चुका है। अब इसीलिए वर्ड इसको सेंटर का वर्ड यूज किया गया, 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग, 4 क्वार्टर के सेंटर में, ठीक है। तो 4 क्वार्टर के सेंटर में मूविंग एवरेज जो है वो दैट इज दिस। अब इसी तरह मूविंग जब एवरेज लेंगे, मूविंग एवरेज जिसकी होगी 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग टोटल था, ये एवरेज लेंगे तो इसको 8 पे डिवाइड करेंगे, 717 डिवाइडेड बाई 8, तो दैट विल बी 89.6। अब आप इन दोनों को ऐड करें, नेक्स्ट 717 है। अब नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करें और यहाँ पे टोटल लिख दें, तो दैट इज बेसिकली 748। फिर आपने इन दोनों को ऐड करना है, इसको इग्नोर कर दें, इनके टोटल, तो दैट इज 794। और इसको आप डिवाइड करें, 748 डिवाइडेड बाई 8, दिस विल बी 93.6। फिर 794 डिवाइडेड बाई 8 विल बी 99.2 एंड सो ऑन। इस तरह आप ये कंप्लीट करें। तो ये 4 क्वार्टर है, तो इसके नीचे भी 2 वैल्यूज मिस होंगी और ऊपर भी 2 वैल्यूज मिस होंगी, ठीक है। यानी 1953, ये तो 8 चला ही है ना, बस इन दोनों के सेंटर में वैल्यू आएगी, दैट इज बेसिकली 1153। और इन दोनों के सेंटर में जो वैल्यू आएगी दैट इज 1119। इनके सेंटर में क्या आ रही है जी वैल्यू, 1110। इनके सेंटर में वैल्यू आ रही है 1077। इसी तरह इनके सेंटर में वैल्यू आ रही है 9
9 2 0 और इन दोनों के सेंटर में क्या वैल्यू आ रही है 9 6 5 15 985 और इन दोनों के सेंटर में क्या वैल्यू आ रही है 6 9 9 939 और इन दोनों के सेंटर में 5 0 0 4 8 905 और इन दोनों के सेंटर में आ रही है 853। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14। ठीक है जी, टोटल कितनी होनी चाहिए थी ये वैल्यूज़ 18, तो 12 वैल्यूज़ है, तो 4 वैल्यूज़ इसमें इस तरफ से और 2 वैल्यू इधर से, ये मिस हों जी। इसी तरह इनके आप एवरेजेस ले लेंगे, तो यहाँ पे इनकी एवरेज आ जाए, हर एक की एवरेज आएगी, तो उसके साथ वो सेंटर में चला जाता है ना, हर एक टोटल जो है उसके सेंटर में आ जाता है। अब देखिए आपने जो 717 लिया टोटल, ये बेसिकली थर्ड क्वार्टर में आ गया। इसी तरह 748 फोर्थ क्वार्टर में चला गया, 748 फोर्थ। इसके बाद कोई क्वार्टर अब ऐसा नहीं है जो मिस हो रहा हो, तो इसीलिए इसको आ गया फोर्थ क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज। ठीक है, अब आप उसी तरह इसको प्लॉट कर सकते हैं। शो द, हमने फाइंड कर ली, उसके बाद आप इसको प्लॉट कर दें ओरिजिनल को और दिस को। तो अजीज तलबा, इसके साथ ही हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर आपने मूविंग एवरेज मेथड पढ़ा, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी अवर लास्ट लेक्चर, एंड इन दैट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, जो कि बड़ा अप्रोप्रिएट मेथड है, जिसमें फ्यूचर के बारे में ट्रेंड वैल्यूज़ जो हैं वो आप फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वेयर के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द रिग्रेशन पोर्शन, वही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।